अब आते हैं दूसरी खबर, क्योंकि ये भी बड़ी अहम खबर है। आज जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत थी, उसके जज हैं अबुल हसन जुल्करनैन। उन्होंने अडयाला जेल में साइफर केस में साबिक वज़ीर ख़ारजा और PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर दी है। और इस में फ़ैसले में ये कहा है जो कि इमरान खान ने साइफर को अपने न सिर्फ पास रखा बल्कि सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, मुल्क के सिक्योरिटी सिस्टम पर कंप्रोमाइज़ किया, जिससे कौमी सलामती मुतासर हुई। फ़र्द जुर्म में कहा गया है कि गुज़श्ता साल 28 मार्च को बनी गाला इजलास में मुल्ज़म शाह महमूद कुरैशी के हमरा आपने साइफर को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की मनसूबाबंदी की। बदनीति की बुनियाद पर साइफर अपने हक में इस्तेमाल करते हुए कौमी सलामती को ख़तरे में डाला। फ़र्द जुर्म में कहा गया है कि साबिक़ वज़ीर आज़म और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा साइफर को गैर कानूनी तहवील में रखने और गैर मुतल्लिक़ा अफ़राद से ज़ेर बहस लाने में पूरी तरह मुलव्वस हैं और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की सेक्शन 5 और 9 के तहत जुर्मदार हैं। ताहम चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी ने फ़र्द जुर्म के दस्तावेज़ात पर दस्तखत करते हुए फ़र्द जुर्म की सेहत से इनकार कर दिया, अपने ऊपर इल्ज़ामात की नफ़ी की, जिस पर अदालत ने केस के बाकायदा ट्रायल के लिए गवाहान को समन जारी कर दिए। शहादतें कलमबंद करने के लिए 27 अक्टूबर तक समाअत मुलतवी कर दी गई। आज जब समाअत हुई तो दोनों मुल्ज़मान यानी कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के साथ साथ FIA के वकील शाह खावर एडवोकेट, दीगर सरकारी वकला के अलावा चेयरमैन PTI के वकील उस्मान रियाज गुल, उमैर नियाजी, खालिद यूसुफ, जबकि शाह महमूद कुरैशी के वकील तैमूर मलक और राजा कमर अदालत में मौजूद थे। समाअत के दौरान मुल्ज़मान के वकला ने एक बार फिर फ़र्द जुर्म की मुखालफत करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इन इल्ज़ामात में कोई हकीकत नहीं है जिसकी वजह से फ़र्द जुर्म नहीं बनती, जिस पर FIA के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चूँकि अदालत ने आज फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए समाअत मुकर्रर की थी, लेकिन मुल्ज़मान के वकला मुख्तलिफ़ बहानों और नई दरखास्तों के ज़रिए गैर ज़रूरी इल्तवा का बायस बन रहे हैं, लिहाजा अदालत फ़र्द जुर्म आयद करे। 10 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़र्द जुर्म में 27 मार्च 2023 को परेड ग्राउंड के जलसा से 27 मार्च 2022 को परेड ग्राउंड के जलसा से PTI के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा के खिताब के दौरान साइफर के हवाले से गुफ्तगू को भी फ़र्द जुर्म का हिस्सा बनाया गया है। फ़र्द जुर्म में कहा गया कि साबिक़ वज़ीर आज़म और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा सोशल मीडिया पर गैर मुतल्लिक़ा अफराद से साइफर टेलीग्राम को ज़ेर बहस लाने में मुलव्वस है। वज़ारत ख़ारजा से हासिल शुदा रिपोर्ट में भी इस बात की तस्दीक की गई कि साबिक़ वज़ीर आज़म के पास मौजूद कापी के अलावा साइफर नंबर 1-0678 की तमाम कापियाँ और रिकॉर्ड ज़ाया किया गया और साबिक़ वज़ीर आज़म के पास गैर कानूनी तौर पर मौजूद कापी को अपनी इस्तेदाद में इस्तेमाल किया गया, जिससे साबित होता है कि साबिक़ वज़ीर आज़म ने न सिर्फ साइफर सिस्टम के तहत ज़ाब्ते को तोड़ा बल्कि कौमी सलामती की भी खिलाफ वर्जी की। इसी तरह साबिक़ वज़ीर आज़म ने धोखे से और गैर कानूनी तरीके से साइफर की कापी अपनी तहवील में रखी और जानबूझकर इनकी वापसी में एतराज़ बरता और इन्हें अवामी सतह पर प्रचार करके अपने ज़ाती और सियासी मकसद को हासिल करने की कोशिश की। इसी तरह साइफर को डिस्क्लोज करके साबिक़ वज़ीर आज़म ने रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। इस तरह साबिक़ वज़ीर आज़म और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा ने अपने हलफ की भी खिलाफ वर्जी की। इस तरह साबिक़ वज़ीर आज़म और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा साइफर को गैर कानूनी तौर पर तहवील में रखने और गैर मुतल्लिक़ा अफराद से ज़ेर बहस लाने में पूरी तरह मुलव्वस और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के सेक्शन 5 और 9 के तहत जुर्मदार हैं। अदालत ने गवाहों को तलबी के न सिर्फ समन जारी किए बल्कि समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने गवाहों को तलबी के समन आइंदा तारीख को गवाहों के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। इस मौका पर अदालत ने चेयरमैन PTI को एक्सरसाइज मशीन साइकिल की फराहमी की भी हिदायत की और कहा कि सुप्रीडेंट जेल तहरीरी अहकाम तक साइकिल अंदर पहुँचाने से और कहा सुप्रीडेंट जेल को हिदायत जारी की कि फौरी तौर पर वो अदालती हुक्मनामे के तहत ये साइकिल जो है वो अंदर पहुँचाएँ। तो ये दो बड़े फैसले थे, दो बड़े केसेस थे, तो ये दोनों आज टॉक ऑफ द टाउन है जो फ़र्द जुर्म आयद की गई साइफर केस में। और दूसरा बड़ा फैसला फ़ौजी अदालतों के अंदर आम शहरियों का जो ट्रायल है वो कल अदम करार दिया गया है। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।